मैं सुशील तिवारी अपने YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा आप। कश्मीर की समस्या, जन्नत को कैसे मिली आज़ादी, जिसके लिए जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और भारत के पहले गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी पुरजोर वकालत की थी और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करवाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, जिसके चलते बहुत से कांग्रेसी थे जिन्होंने हमेशा विरोध किया इसका, मगर ये लोग अड़े रहे। इस समय की घटना की बात करें, उस समय काफ़ी प्रयास किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मगर कांग्रेस उस समय अपने चरम पर थी और कोई भी ऐसी हिमाकत नहीं करता था कि नेहरू के सामने बोल पाए, और नेहरू यह नहीं चाहते थे, जिसके लिए काफ़ी विवाद रहा। और यही नहीं, मैं आपको यूट्यूब के इतिहास में पहली बार यह बता रहा हूँ, शायद कोई यूट्यूबर ने अब तक नहीं बताया होगा। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और संविधान निर्माता और उस समय के कानून मंत्री रहे भीमराव अंबेडकर जी ने 370 का घोर विरोध किया था, घोर निंदा किया था। इसके साथ साथ कौन भूल सकता है भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि शुरू से ही 370 का विरोध करते थे, और उसी विरोध के चलते पूरी दुनिया ने देखा, भारत के उन कश्मीरी युवाओं ने, उन कश्मीरी पंडितों ने भी देखा था जब सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे। और आज भी इतिहास उसे नहीं भूल सकता, उस दर्दनाक हादसे को, जब 23 जून 1953 को रहस्यमय ढंग से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हुई। इसके साथ साथ 1990 की घटना है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, कांग्रेस ने जिस समस्या को पहले छोड़ दिया था, आने वाली गंभीर विपदा उत्पन्न हुई, जहां पर 1990 में कश्मीरी पंडितों का घोर विरोध हुआ और वहां से कश्मीरियों को लाउड स्पीकर से आवाज़ देकर भगाया जा रहा था और उनको अपने परिवार की चिंता थी। और लगभग उस समय 1990 की आप बात करते हैं तो 200 से लगभग 300 कश्मीरियों की हत्या हुई और 2.5 लाख से 3 लाख घाटी को छोड़कर जम्मू के लिए प्रस्थान किए या फिर वह किसी तरीके से दिल्ली आए। और इसके लिए फारूक अब्दुल्ला को कहा जाता है कि उन्हीं की देखरेख में यह हुआ था। उसके साथ साथ भारतीय सेना के शौर्य की अगर आप बात करें, 1984 में सियाचिन, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, वहां पर जैसे ही भारतीय सेना ने देखा कि पाकिस्तान की सेनाएं गई हैं, भारतीय सेना ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको खदेड़ते हुए 1984 में सियाचिन पर कब्जा किया। कश्मीर की वादियां, कश्मीर का इतना बड़ा भूभाग, जो कि आज विश्व में शायद ही ऐसी मानचित्र में देखें तो इतना सुखद अनुभव होता है, जो कि आज कश्मीर की समस्या का निपटारा किया। आज की केंद्र की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने लद्दाख की आप बात करें, जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करते हैं, हमेशा घुसपैठिए पाकिस्तान लेकर आता है। सरदार पटेल की आप बात करते हैं, जो कि गृह मंत्री थे, वह इस मुद्दे को कभी भी संयुक्त राष्ट्र में नहीं लेकर जाना चाहते थे। वह चाहते थे सरदार पटेल कि जैसे हैदराबाद को उन्होंने मिलाया, उसी तरीके से बिना किसी तर्ज पर जम्मू और कश्मीर को भी मिलाया जाए, मगर नेहरू व शेख अब्दुल्ला की नज़दीकियां बढ़ती गईं और इसी के चलते सारा मामला बिगड़ गया। इसके साथ साथ बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न होने लगी, मगर जब भाजपा की सरकार आई तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इसे पेश किया और उससे पक्ष में 125 वोट पड़े, विपक्ष में 61 लोगों ने सपोर्ट जरूर किया। मगर अपने ऐतिहासिक भाषण में जब जम्मू और कश्मीर में धारा 144 लागू कर दी गई और भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक भाषण देते हुए जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम को 2019 में पेश किया और पूरे विश्व ने इसका स्वागत किया।
370 को हटाने के साथ राज्य का विभाजन, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के क्षेत्रों को, उस प्रस्ताव पर मुहर लगी और लोकसभा में भारी बहुमत से इसे पास किया गया, जिसकी पुरजोर वकालत की विश्व की महाशक्ति अमेरिका ने भी इसका स्वागत किया, पूरे विश्व ने इसका स्वागत किया। और इसके साथ साथ विश्व के इतिहास में जो जन्नत कभी राजनीतिक मामला बन चुका था, आज जन्नत को आज़ादी मिल गई और वहाँ के जन्नत के लोग, वहाँ के बेटियाँ, वहाँ के बेटे आज पढ़ लिख रहे हैं उस आज़ादी के साथ, जिसके लिए भारत की सरकार को पूरे विश्व ने स्वागत किया। और इस इतिहास को जो वहाँ के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे, उन्हें भी नज़रबंद किया गया और आज कोई नहीं बोल रहा। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कश्मीर को मिली आज़ादी। धन्यवाद।